दोस्तों अगर एक अच्छा घर बनाने का सोच रहे हो ना, तो घर बनाने से पहले अगर ये 10 बातें आपको बताऊंगी तो आपका घर अच्छे से बनेगा। अगर ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो दिक्कतें आने वाली हैं, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, रेनोवेशन करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा खर्चे आपके होते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, रूम का साइज का आइडिया आपको होना चाहिए। रूम आपका बेडरूम के साइज का होना चाहिए, बाथरूम, किचन, आपको आइडिया होगा तो एक अच्छा घर बनेगा। मैं आपको एक लगभग एस्टिमेट देता हूं। देखो सामने देखो जो हमारा ड्राइंग रूम होता है, लिविंग रूम होता है, कम से कम उसका साइज कितना रखना है, 10 बाई 12 का, 120 स्क्वायर फीट का। बड़ा जो अच्छा साइज है 14 बाई 20 का, और एवरेज 12 बाई 15 का। इससे कम या ज्यादा मत कर देना। फिर आपका जो रहता है बेडरूम, मिनिमम देख लो, लार्जर देख लो, एवरेज देखो, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। किचन देख लो, मिनिमम कितने साइज की रख सकते हो, बड़ी और एवरेज। फिर हमारा टॉयलेट, मिनिमम, लार्ज और एवरेज। ये हो गया हमारा, लगभग इतना रखना ही रखना है। और बाकी जब भी किसी से नक्शा या प्लान बनवाते हैं, जो ड्राइंग बनाते हैं, हमें प्लान कुछ ऐसा देते हैं वो लोग, ठीक है। कभी भी इस प्लान को देख के घर मत बनाओ, क्योंकि इसमें आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि आपका कमरा 10 बाई 10 का दिखेगा कितना। क्योंकि आपको इसमें लेना है फर्नीचर प्लान, जिसमें फर्नीचर लगाओ, यहां सोफा, यहां बेडरूम, फिर आपकी जगह कितनी बच रही है वो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्लान के हिसाब से चल पड़ते हैं और बाद में दिक्कतें आ जाती हैं। जब बेड लगा दिया, टेबल लगा दिया, फिर चलने की जगह नहीं बचती, वार्डरोब की जगह नहीं बचती है। तो फर्नीचर का प्लान लेना ही लेना है, क्योंकि जब भी प्लान बनता है, ईंटें जो होती है 20 से 25% हमारा जगह ईंटें घेर लेती है हमारे पूरे प्लॉट में। तो वो दिक्कत आएगी आएगी। तो आपको मिनिमम मैक्सिमम साइज आइडिया लग गया, फर्नीचर वाला प्लान लेना है। ये पहली चीज आपको करनी है जब भी घर बनाना है। दूसरी चीज होती है, जब हम घर बनाते हैं, जो वाटर की टंकी होती है, टैंक होता है हमारा पानी का, कोई ध्यान नहीं देता कि कितनी रखनी चाहिए। नहीं, हम छोटी रख देते हैं और बाद में फिर क्या हो रहा है, डेली उसको भरना पड़ रहा है, मेंटेनेंस हो रही है। तो वाटर कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए कि आपके घर में 4 से 5 बंदे हैं, तो आपको कितना कम से कम टैंक होना चाहिए। एक छोटी सी कैलकुलेशन है, वो करना सिखाता हूं। देखो एक कैलकुलेशन कोई भी कर लेगा। देखो आपके घर में 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, 6 हैं, 10 हैं, 20 हैं, वो आपको पता है, ठीक है। 4 बंदे हैं हमारी फैमिली में, मैंने ले लिए 4 बंदे हमारी फैमिली में। एक बंदे को, एक पीपल को 250 लीटर पानी चाहिए होता है डेली का, जिसमें वो नहाएगा, पिएगा, धोएगा, जो भी करना है। 250 लीटर आपको लेके चलना पड़ेगा। तो डेली उसका, आपके 4 बंदे हैं तो 1000 लीटर आपका डेली लगने वाला है। और आप अपने छत पे एक टंकी लगा देते हो, एक, ठीक है, 1000 लीटर की, उसको आपको डेली भरना पड़ता है। तो वो डेली बिजली का खर्चा, ये वो खर्चे रहते हैं डेली, कौन इतना सरदर्द लेगा। तो ये चीज पहली होगी। दूसरा, आपको कम से कम अपना 5 दिन का लेके चलो, 5 दिन नहीं भी लेना है, 2-3 दिन लेके चलो, कि आपका 1000 स्क्वायर फीट की बन रहा है, ठीक है। 5 दिन हम लेके चलते, तो 5000 आपका ऊपर टैंकी लगाओ। 5000 नहीं लगानी है तो 2000 लीटर की तो लगानी है। और 5 दिन का पानी नीचे जो वाटर टैंक बनाओगे वो 5000 वो रहेगा, 20% एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो कुछ 6000 लीटर नीचे आपका कम से कम होना चाहिए, और ऊपर 2000 लीटर की। अगली चीज क्या करते हैं हम लोग, जब भी सीढ़ी बनाते हैं, भले हमारा आर्किटेक्ट बना रहा है, जहां आप जगह दे रहे हो उसको, वो आप उसको बोल देते हो कि कम से कम जगह में सीढ़ी बनाना, और हमें ये जगह कमरों के लिए निकालनी है। और इसमें बहुत बड़ी गलती होती क्या है, जब वो कम से कम जगह में सीढ़ी आप बनाते हैं, जो बनाता है, तो उसका राइजर बड़ा करना पड़ता है। जितनी कम जगह होगी उतना ज्यादा उसका राइजर हो जाता है। अगर ये राइजर 5 से 6 इंच से ज्यादा हो गया थोड़ा भी, तो फ्यूचर में आपको या आपके जो भी बूढ़े होंगे घर में, उनको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आ जाएगी, बच्चों को भी दिक्कत आती है। तो ये 5 से 6 इंच से ज्यादा नहीं रखना है। और साथ ही साथ जो स्टेप ट्रेड होता है, ठीक है, ये होता है, ये आपको 12 इंच रखना है। 12 इंच से ज्यादा 1 इंच रख दो, कम रखोगे पूरा पाँव नहीं आ गया, गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये तब ध्यान नहीं देते जब हमारा घर बन रहा होता है। जब बन गया होता है फिर तोड़ के कौन बनाएगा। तो आपको अपने इंजीनियर को समझाना है, ये चीज का ध्यान देना। और साथ ही साथ जो स्लोप रहेगी सीढ़ी की, स्लोप, ठीक है, स्लोप देखो, अगर रहती है 35 से 40 के बीच, ठीक है, चल जाएगी। फिर रहती है 40 से 45 के बीच, बेस्ट है, उसमें आप चढ़ भी पाओगे, उतर पाओगे नीचे से, और आपके सीढ़ी टप्पे अच्छे से बनेंगे। लेकिन 50 से ऊपर जब हो जाती है, फिर गिरने के चांसेस, और सही सीढ़ी वो डिजाइन नहीं हो रही है। ये आपको आर्किटेक्ट को पहले बता देना है, जहां अपने ठेकेदार को जो सीढ़ी बना रहा है। अगली चीज क्या करनी है, अगर आप चाहते हो आपका घर अच्छा दिखे, लग्जरियस दिखे, सुंदर दिखे, तो हाइट आपके घर की 9 फीट से ज्यादा ही होनी चाहिए। 10 फीट हाइट आपकी अंदर अंदर होनी चाहिए। ये सामने जो हाइट देख रहे हो, ये आपकी, ये है, इधर सामने है 10 फीट। ये
अगर 10 फीट है, 10 फीट से ज़्यादा है तो बहुत सुंदर लगेगा, फॉल सीलिंग भी करवा सकते हो, फैन भी अच्छे से लग जाएगा। अगर ये 9 फीट से कम होती है, क्योंकि हम मोस्टली फ्लैट लेते हैं या कहीं कुछ भी लेते हैं तो उनकी सीलिंग रहती है 8 से 9 फीट, तो वो गलत है। एक तो सफोकेशन होती है, रूम छोटे छोटे दिखते हैं, फैन सर को लगने के चांसेस हो जाते हैं और फॉल सीलिंग नहीं करवा पाते। तो 9 से 10 फीट रखो। अगर और ज़्यादा लग्जरियस दिखाना है तो 12 फीट हाइट बेस्ट हाइट है, आपका रूम बड़ा भी दिखेगा और सुंदर भी दिखेगा। तो ये चीज़ घर की कंस्ट्रक्शन से पहले आपको आइडिया होना चाहिए। अगली चीज़ क्या होती है, जब भी घर बनाना है आपने, भले आपने किसी लेबर से बनाना है, लेबर रेट, 2 टाइप के ठेकेदार होते हैं। एक तो लेबर रेट पे काम लेते हैं कि लेबर उनकी रहती है, मटेरियल आपका रहता है। दूसरा ठेकेदार होता है लेबर भी उसकी मटेरियल भी उसकी। किसी को भी काम दे रहे हो, ड्राइंग ठेकेदार से कभी नहीं बनवानी है, ड्राइंग आपको आर्किटेक्ट से लेनी है। और ठेकेदार का नोन जो रहता है, मतलब जिसको वो जानता हो आर्किटेक्ट, उससे मत बनवाना। अलग पार्टी लो आर्किटेक्ट की, जो आपको प्लान, स्ट्रक्चर डिटेल या सब कुछ दे देती है। एक फर्म रहती है जो सारी स्ट्रक्चर की भी बना देगी और प्लान भी बना देगा, उनसे ले लो। फिर उसके बाद अपना ठेकेदार चूज करो, भले आप लेबर करो, भले फुल मटेरियल वाला करो। उसके साथ एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट में क्या लिखवाना है, रेट, कि प्लान आपके पास होगा, आपका ड्राइंग होगा आपके पास, उसको ड्राइंग दिखाओ कि इसका टोटल खर्चा कितना बनेगा मेरे घर को बनाने का और क्या क्या इसमें आप आइटम दोगे, वो एग्रीमेंट में लिखो। फिर एक होती है मटेरियल स्पेसिफिकेशन, एग्रीमेंट अलग हो गया, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन, कि इस रेट में आप कौन सा ब्रांड लगाओगी, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी। क्योंकि ब्रांड होता है, लगा लो हैवेल्स हम लेते हैं, उसकी वायर आती है, एक टाइप होती है 5-6, एक सस्ती होती है, एक मिडल होती है, एक हाई होती है। तो आपको लिखवाना है कि मिडल यूज करोगे, हाई करोगे या लो करोगे। तो ये चीज घर बनाने से पहले कर लेना, नहीं तो दिक्कतें बाद में आने वाली हैं। अगली क्या हो जाता है घर बनाते टाइम, अगर नहीं करोगे तो ऐसा घर कभी आपके काम नहीं आएगा, वो होता है जब रूम की विंडो और डोर हम देते हैं। हम प्लान बनाते हैं किसी से, उसने रूम भी दे दिया, विंडो दे दिया, जब घर बन जाता है फिर हमें याद आता है हमें बेड लगाना था यहाँ पे, विंडो आ रही है यहाँ पे, वो अच्छा नहीं दिख रहा है। हमें टीवी लगाना था यहाँ पे, डोर आ रहा है यहाँ पे, वार्डरोब की जगह नहीं बच रही है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। पहली चीज आपको क्या करनी है, जब भी नक्शा अपना बनाना है, प्लान बनाना है, डोर और विंडो किसके हिसाब से देने, अपने वार्डरोब, अपने फर्नीचर के हिसाब से। जहां आपका बेड लगने वाला है वहां आपकी विंडो कितने दूर चाहिए, क्योंकि वहां वार्डरोब आने वाली है, वार्डरोब से दूर विंडो होनी चाहिए। टीवी कहां लगने वाला है, वहां डोर नहीं आना चाहिए, विंडो नहीं आना चाहिए। मतलब कहने का यही है, अपना घर प्लान जब भी बनाओ बिना फर्नीचर लेआउट के मत बनाओ। फर्नीचर लेआउट का 1000-2000 रुपये लगता है, तो वो बनवा लो, ठीक है। उससे आपको आइडिया रहेगा कि मेरी वार्डरोब यहाँ लगेगी, आपको साइज भी पता चलेंगे कि आपका कितना रूम दिखेगा, भरा भरा दिखेगा, खाली दिखेगा, कहीं विंडो तो वार्डरोब के पीछे नहीं आ रही है, किचन में कहीं चिमनी के नीचे नहीं आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई ध्यान नहीं देता है, सारे प्लान बना देते हैं, अपना इंटीरियर का नहीं ध्यान दे रहे हैं और फिर बाद में दिक्कतें आने लग पड़ती हैं। तो ये आपको पहले करना है। अगली चीज़ क्या करनी है, जब हम घर बना रहे होते हैं, अपना इंटीरियर कर रहे होते हैं, तो हमारी चौखट लग जाती हैं। कोई MS की चौखट लगा रहा है, कोई किसी की लगा रहा है, और फिर बाद में उनके माइंड में होता है घर कैसा होना चाहिए, होटल की तरह, कि जो डोर होंगे वो फ्लश डोर होंगे। और वहाँ पे आपने चौखट लगा दी है MS की, लकड़ी की, तो एक तो टर्माइट का इशू, MS देखने में अच्छा नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको डोर के साइज होटल की तरह चाहिए। अगर मैं कहने का मतलब है, आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि कंपनी से बने डोर लगाने हैं, तो आपको चौखट लगाने की जरूरत नहीं होती, ओपनिंग छोड़नी है। उनके फ्रेम आते हैं, वो डायरेक्ट फ्रेम के साथ डोर लग जाते हैं। वैसे ही प्लाईबोर्ड से भी फ्रेम बनते हैं और डोर लगते हैं, फ्लश डोर वैसे बन जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कैसा डोर आपको बनाना है, उस हिसाब से ओपनिंग छोड़ना अपनी डोर विंडोज़ की। ये गलती हो जाती है, पहले हम ध्यान नहीं देते। अगली चीज़ क्या होती है, जब भी हम बाथरूम बनाते हैं, टॉयलेट रूम बनाते हैं, तो उसकी वाटरप्रूफिंग के किए बिना हम टाइल लगवा देते हैं। कभी भी बाथरूम बिना वाटरप्रूफिंग के, और जो वाटर हाइड्रो टेस्ट होता है, पाइप्स का प्रेशर टेस्ट किया जाता है कि लीकेज तो नहीं है कोई जॉइंट, तो वो पहले करना है, वाटरप्रूफिंग भी करनी है, हाइड्रो टेस्ट भी करना है, फिर बाथरूम की टाइल लगानी है। नहीं तो सीलन रहेगी, डैम्पनेस, पपड़ी, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये गलतियां हो जाती हैं जब हम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं और कोई ध्यान नहीं देता। तो ये 10 बातें आप ध्यान रखो जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, उससे पहले ये कर लेना, फिर आपका एक अच्छा घर बन जाएगा। ये पार्ट 1 था वीडियो, ऐसे 10 पार्ट में आपके लिए ले आऊँगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और साथ ही साथ हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं, मिस्टेक्स हैं, क्रैक्स आ रहे हैं घर में, कुछ भी हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप कॉल करो मेरे को, फोटोज भेजो, वीडियोस दिखाओ, आपको पूरा कंसल्ट करेंगे। थैंक यू गाइस।